बारे बार बन दाना करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरा, यह सवारनिहोर। गुरुजी यह सवारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह जड़ देश का भी है और जड़ और चेतन दोनों के बीच का भी है। और चेतन तो चेतन ही है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो आपका सद्गुरु है, आप जिस दिन उसका चरण पकड़ लोगे, ए हंसा पकड़ लेना और पकड़ा जाना, इसमें भेद है। जब तक आप गुरु का चरण जो है पकड़ा नहीं जाएगा, अभी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और जब पकड़ा जाएगा तब आप क्या क्या बूझ जाओगे? पूरा जड़ संसार बूझ जाओगे। और क्या बूझ जाओगे? जड़ और चेतन का भेद बूझ जाओगे। और क्या बूझ जाओगे? चेतन बूझ जाओगे। और क्या बूझ जाओगे? तो जहाँ वासे अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासे अइलू ह अमर वही दिशवा। सखी सुधिया उदित, जहाँ वासी अइलु जग माही। चेतन लोका चित सावहंसा, सारी शब्द सुकृत का वंशा। ये हंसनी चेतन लोक का जो चीजें हैं वह एकदम आनंदित कर देती है और जो है आत्मा को एकदम झकझोर देती हैं। तो ये हंसा और हंसनी, अभी आपको थोड़ा प्रकृति, फिर थोड़ा अचेतन और फिर जो है चेतन, ऐसे बूझना होगा। हम लोग देखो, हम लोग इस संसार में रहते हैं, आप जानते ही हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है,
और दोस्त और मित्र भी हैं। ये हंसा और हंसनी आपके चेतन साथी भी हैं, मतलब वो संत हैं। देखो, कुछ चीजों को आपको थोड़ा गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि जो सदगुरु का ज्ञान ही है, नहीं तो उसका भेद का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये हंसा और हंसनी आपके जड़ साथी भी हैं, और अर्ध और ऊर्ध्व के दोनों के बीच के भी साथी हैं, चेतन साथी भी हैं, और अर्ध और ऊर्ध्व के ही साथी हैं। ये तो बूझना आपका न काम है। क्यों क्यों काम है? अरे आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? ए हंसा और हंसनी, हम लोग दिन भर तो किसके साथ रहते हैं? संसार के साथ। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और सांसारिक मित्र के साथ हम घूमने भी जाते हैं, बाजार जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अब वहां भी पूरा प्रकृति की ही चर्चा होती है। एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया, अब चूंकि उसकी चेतना तो संसार में ही है, तो वो क्या बात करेगा? आप बूझो। और हम लोगों जैसे जो घर से, परिवार से दूर हैं और देश की सीमा पर हैं, तो आप बूझो, वहां इकट्ठे होंगे तो क्या बातें होती होगी। तो अब पूरा संसार की बातें कहूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब यही बूझ जाओ, एक ने अपने बच्चे की बात शुरू कर दी तो फिर सारे बच्चों की बातें चालू हो जाएगी, पढ़ाई का, लिखाई का, फलाने का, ठिकाने का। और पत्नी की बात शुरू हो गई तो फिर वही चलता रहता है। घंटों बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, और वही चर्चा चलती रहेगी। एक अपना पत्नी का शुरू करेगा तो दूसरा का शुरू कर देगा। कोई पंजाब का होगा तो कोई बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा तो कोई केरला का होगा, कोई नागालैंड का होगा तो कोई मणिपुर का होगा। हिंसा और हंसनी, संसार में तो संसार की ही चर्चा होगी। अब वहां पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जो है पति परमेश्वर होता है, ये किसने बोला? जिसने बोला उसको पकड़ो और मारो उसको। ये हंसा और हंसनी, आज भी बूझो कि पति परमेश्वर है क्यों कहा गया है, और क्या वह वाकई है? इसको चेतन दृष्टि से आप विचार तो करो कि क्या वाकई में पति परमेश्वर है, ये झूठ है। ये हंसा और हंसनी, इस वाणी को कोई सुनेगा तो पूरा आप जानते ही हो, संसार की नारियां डंडे लेकर के खड़ी हो जाएंगी। ये हंसा और हंसनी, देखो, आपको बूझना है, आपका भाव ही जो है प्रधान है। यदि आपका भाव सही नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो और समझो। एक मां है और एक बेटा है, तो जब तक मां और बेटा का भाव होगा तब तक वह एक ही चारपाई पर सोए रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा, मां और बेटे ही रहेंगे। और जैसे ही भाव बदला, अब उसके आगे आप मत पूछो और मेरे से मत कहलाओ, आप बूझ जाओ। जब तक वह मां और बेटा है, दोनों जवान भी हो सकते हैं, बूढ़े, आप समझते ही हो। जब तक मां और बेटा है, भाव ये है दोनों के अंदर में, फिर कुछ जो है उनका सांसारिक रिश्ता सही होगा। ये हंसा और हंसनी, अभी भी आप नहीं बूझे, फिर से बूझो। भाई और बहन है, भाई जो है 5 साल बड़ा है और बहन जो है 5 साल छोटी है।
जब तक उनके अंदर भाव होगा ये मेरा भाई है और ये मेरा बहन है, वह एक ही चारपाई पर सोए रहेंगे। और यदि दोनों का भाव वही है फिर उनके रिश्ते एकदम सही रहेंगे, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। और जब आपके भाव हो गए कि यह तो लड़का है और मैं लड़की हूं, जब ऐसा भाव होगा तो रिश्ता सब गड़बड़ हो जाएगा। और संसार में आप जानते ही हो क्या क्या होता है आपके आसपास अगल बगल, ये सारे घटनाएं आप देखना। गड़बड़ कहाँ हुआ, भाव बदला और सब चौपट हो गया। आपकी पड़ोसी का पति है, पत्नी है, भाई है, मिलते हैं जुलते हैं, सब कुछ है। जैसे ही भाव बदला तो पूरा जो है सब गड़बड़ हो जाता है, सारा रिश्ते ही गड़बड़ हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, तू मेन भाव हुआ। आप भेद को बूझो। जब आपका भाव नहीं है, देखो पति परमेश्वर, परमेश्वर को तो देखा नहीं किसी ने, और जो देखा है वह तो वही देखा है, उसको संत जानते हैं, ऋषि जानते हैं, हंस जानते हैं, हंसनी जानते हैं। और वो करोड़ों में एक होता है। परमात्मा सबकी जो है रक्षा करता है। आप भेद, जो परमात्मा में जो गुण है वह आप जानते ही हो या उसको बताना है। तो जब जो है पति है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आपके माँ बाप आपके लिए आपके मन का मीत, क्या बोलते हैं, पति जो है मन का मीत है। ईश्वर क्या है, आपके मन का मीत है। आप जो मांगते हो वह ईश्वर जो है पूरी करता है। आप देख लो, ये हंसा और हंसनी और तुम्हारा पति भी, तो जब वो ढूंढ रहे थे तो आपको मालूम ही है पति ढूंढने के लिए माता पिता क्या क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, साधना करते हैं और क्या क्या दुनिया भर का पूजा पाठ कराते हैं। आपके घर में ही होता है। जब वह आपके लिए पति ढूंढने जाते हैं और नहीं मिलता है, तब आप देखना, आप इस संसार में माता पिता की स्थिति देखना कैसे होती है। और क्या क्या मंदिर में जाते हैं, संतों से पूछते हैं, किसी जोगी तपस्वी पंडित पुजारी से पूछते हैं, तब वो क्या करते हैं। अब उसके आगे भेद को बूझो। तो इतना प्रार्थना करने के बाद फिर एक जो है आपके लिए वर जो है मिल जाता है। वह परमात्मा से प्रार्थना किया है, आपके माता पिता, और कई कई केसों में तो वह जो है लड़की को भी प्रार्थना करनी होती है। आप भेद को बूझो। लड़कियां भी उसी परमात्मा से ही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर देना जिसके साथ मैं जीवन भर जो है खुश रहूं, हमें खुश रखे। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा अपने सभी जीवों को खुश रखता है। और सारे करके और फिर सभी देवी देवताओं के सामने आप व्रत लेते हो कि मैं आजीवन इसका सेवा करूंगी, और वह भी कहता है करूंगा। तो वो तो भाव है ना। आपने परमात्मा को तो देखा नहीं। आपका पति जो है आपके साथ रहता है, आपके हर इच्छाओं को पूर्ण करता है। आप जैसे बोलते हो वैसा ही करता है, आपकी सेवा करता है। आप बीमार पड़ते हो, आपके डॉक्टर के पास ले जाता है, दवा दिलाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी पत्नी जो है जल्द ठीक हो जाए और घर को संभाल ले। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। परमात्मा तो आता नहीं है,
आपका सेवा करने के लिए। परमात्मा तो आपको नौकरी करके कमा करके लाता नहीं है। परमात्मा तो आपको बिजनेस करके वो लाता नहीं है। परमात्मा तो आपको संसार में घुमाने के लिए ले नहीं जाता है। परमात्मा तो जो संसार का सबसे बड़ा जड़ सुख है वह तुम्हारे पति से ही मिलता है। और जो तुम अपना सृजन करते हो, नया जो है, जो संतान को आप लाते हो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मुझे भी एक संतान देना। और हिंसा और हंसनी यह आपको मालूम नहीं है। उस स्त्री से पूछो जो बेचारी बचपन से लेकर शादी होने तक और अभी मृत्यु शैया पर पड़ी है, उसके कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी भी संसार में लोग हैं, ऐसी भी गुरु भाई गुरु बहन हैं। तो सारा तो आप जिसको देखे नहीं उसको तो परमात्मा मानते हो, और जो तुम्हारे वो करता भी है कि नहीं करता, और जो तुम्हारे सामने सब कुछ करता है, तो हिंसा और हंसनी वह तो तुम्हारे लिए पति तो परमेश्वर ही है। तो यह तो साबित हो गया। और किसने कहा? मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं। वो ढूंढ रहे हैं कि जो है पति परमेश्वर है। किसने बोला? शुरू में किसने बोला? उसको जो है न पकड़ो। हिंसा और हंसनी आप भाव बूझो, भाव प्रधान होता है। आपको बताया तो, जब उसके अंदर भाव ही नहीं है, भाई बहन का जब भाव ही नहीं है तो उसका रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। माँ और बेटी का, बेटी और पिता का यदि ये भाव न हो तो सब रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। आप जानते ही हो। और संसार में यही रिश्ता सब गड़बड़ हो रहा है। हिंसा और हंसनी यह भारतीय संस्कृति नहीं है। यह जो है विदेशियों की संस्कृति है। वे लुटेरे हैं, लूटते हैं। ये हिंसा और हंसनी वो तो कुछ भी कह देता है। स्त्री है तो क्या हुआ, स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है। अरे वहां भाव है, वह रिश्ता है। जहां भाव गड़बड़ हुआ तो रिश्ता टूटेगा। ये हिंसा और हंसनी और यही भाव से वह परमात्मा मिलता है। तुम्हारे शरीर में ही तो है। तो अब तो शायद कोई डाउट नहीं होगा कि जो है पति जो है परमेश्वर होता है। परमेश्वर है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। ये हिंसा और हंसनी भाव को बूझो। चलो और आगे बढ़ जाओ। कल को आप बीमार हो जाते हो, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, भगवान न करे किसी को ऐसा हो, लेकिन समाज में ऐसा भी होता है। कल को पत्नी को नहलाना है, आप बताओ कौन नहलाएगा? उसका बेटा भी उस सुखपूर्वक नहीं नहला सकता है, उसकी बेटी भी नहीं नहला सकती है। अब उसका पति ही बचा हुआ है जो उसके अंग अंग में साबुन लगा करके उसको नहला सकता है। तो सारा काम तो वह ईश्वर ही है। क्या तुम ईश्वर आएगा तो उसे मानव शरीर में ही आना पड़ेगा, तो क्या उसे अपना अंग छूने दोगे? ये हंसा और हंसनी तो पति तो परमेश्वर ही है। आप भाव को बूझो ना। कल आप बिस्तरे पर लैट्रिन कर देते हो या पेशाब कर देते हो, तुम्हारा पति ही साफ करेगा। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बेटा बेटी बहू जितने भी हैं, यदि वो पता लग गया कि जो है पेशाब कर दिया या टट्टी कर दिया,
वो पूरा गांव में फैला दे देगी, माँ हमारी बड़ी गंदी है, ऐसा है वैसा है। सफाई कम करेगी और प्रचार ज़्यादा करेगी। लेकिन तुम्हारा पति जो है वो ये बात नहीं कह सकता है। तो तुम्हारा पति ही तो परमेश्वर है। तुम परमेश्वर को तो देखा नहीं, हर जगह तो तुम्हारे वो काम आ रहा है संसार में। तो पति तो परमेश्वर ही है। अब रह जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, हिंसा और हंसनी। देखो, जहां दो बर्तन रहेंगे तो थोड़ा खटपट तो होगा ही। अरे मिर्ची भोजन में ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, आप जानती ही हो। तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन पूरा मिर्ची मिर्ची ही मत करो। और कोई कोई सोचता है अरे इस पति को छोड़ो, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। ये हिंसा और हंसनी। पति परमेश्वर तो पति परमेश्वर होता है। अरे तुम्हारे लिए तो 1000 पति खड़े हैं। कब तक? जब तक तुम स्वस्थ हो और सुंदर हो। वह पति बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी आप देख लो, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए हजारों तैयार हैं, लेकिन पति परमेश्वर बनने के लिए कोई एक ही होता है। ये हंसा और हंसनी। तो यह साबित हो गया कि पति ही परमेश्वर है। परमेश्वर को तो तुम देखा नहीं, तुम्हारे दुख में सुख में तुम्हारे साथ मिल करके एक नया सृजन करता है। सृजनकर्ता कौन है? वह परमात्मा है। और साक्षात रूप में ये हंसा और हंसनी जो है तुम्हारे लिए जो सृजन करता है वह तुम्हारा पति ही तो है। ये हंसा और हंसनी अभी भी आप नहीं बूझी, आप भेद को बूझो। देखो, जो आपका धरती है, यदि धरती मजबूत हो और बीज थोड़ा कमजोर भी होगा तो वह धरती उसे एकदम पुष्ट करके और बड़ा बना देती है। ये हंसा और इसका उल्टा भी है। यदि धरती जो है कमजोर है और जो है बीज जो है तगड़ा है तो वह भी उग जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो ये संसार में जो लोग ऐसा कहता है वो अज्ञानी है। अब आगे भी कह देता हूं, वो नीच भी है। ये हंसा और हंसनी परमात्मा के द्वारा। अब आ जाओ, चेतन बात बूझो। स्त्री और पुरुष नहीं है, वह तो दोनों आत्मा ही है। अब आप भेद बूझो। वह एक स्त्री बना देता है और एक पुरुष बना देता है। और देखो, अब थोड़ा चेतन बात शुरू हो गई। वह परमात्मा कितना चालाक है, कितना सुख देता है, थोड़ा सुख देता है और पूरा सृजन करवा लेता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। वह जो है कितना सुख देता है, क्षणिक सुख देकर से और तुमसे सृष्टि का निर्माण करवा लेता है। ये हंसा और हंसनी हर जीव में स्त्री और पुरुष है। हर जीव में तो ये हंसा जो है, जो पत्नी जो है धर्म पत्नी है। आपके अंदर ऐसा भाव होगा, कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। और जो तुम्हारा पति जो है परमेश्वर है, यदि तुम्हारे अंदर ऐसा भाव हो तो कभी युद्ध नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, देखो आपने तो संकल्प लिया है सभी देवी देवताओं के साथ मिल करके कि जो है हम जो है आजीवन इसका सेवा करूँगा और करूँगा। तो ये हंसा और हंसनी, अब उस व्रत को, नियम को आप कैसे तोड़ सकते हो? देखो, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आप सदगुरु का उपदेश लेना ही पड़ेगा। जब दोनों उपदेश ले लेंगे, ये हंसा और हंसनी,
तो दोनों के अंदर एक छाया पड़ेगी और सदगुरु की छाया फिर जीवन जो है आनंदमय ही है। वो गड़बड़ तभी तक है जब तक उपदेश नहीं लिया है। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु का उपदेश तुरंत लो। पत्नी नहीं लिया है तो पति का कर्तव्य है कि उसे उपदेश दिलाए, और पति नहीं लिया है तो पत्नी का जो है कर्तव्य है उसे उपदेश दिलाए। अहिंसा और हंसनी आपको केवल सांसारिक सुख ही नहीं चाहिए। सांसारिक सुख तो आप जानती ही हो, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग योग आए। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराए। अहिंसा और हंसनी अभी तक हम लोग जड़ में थे, अभी थोड़ा सा चेतन में आ गए। तो क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराए। तो अहिंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है, तो उसमें आपको पता है क्षण में सुख मिलता है और क्षण में दुख मिलता है। तो जब आप संसार में हो, आपका पति है, आपका पत्नी है, तो जब सुख मिलता है तब तो आसमान में उड़ने लगते हो, और जब दुख मिलता है तो एक दूसरे को दोष आरोपण करते हो। अहिंसा और हंसनी जब दुख होता है तो दोनों मिल करके उसको काटना है, उसको सही करना है, उसको झेलना है। अहिंसा और हंसनी क्योंकि तुम्हारा व्रत यही है, दुख में भी सुख में भी। तो ये संसार में रहोगे तो ऐसा ही होगा। क्षण काहि सुख दुखा बाहुता है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। अहिंसा और हंसनी जब संसार में आ ही गए हो तो संसार में रहोगे तो दुख सुख तो होगा ही, उससे आप बच ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं होगा? यहाँ दिन होता है तो रात होती है, और चेतन देश में दिन रात होता नहीं। और यहाँ जो है क्या, जन्म होता है और मृत्यु भी होता है, और चेतन देश में जन्म और मृत्यु नहीं होता। इस देश में, जड़ देश में दुख है और सुख है, उस देश में, चेतन देश में सुख ही सुख है, वहां दुख जा नहीं सकता। जड़ देश में काल है, अहिंसा और हंसनी चेतन देश में काल नहीं है। जड़ देश में पति और पत्नी है, चेतन देश में एक पति है, एक पति सभी जीवों का एक ही है, वह सुख का सागर है। जड़ देश में क्षणिक सुख मिलता है, चेतन देश में निरंतर है, जुगु जुगु से है, अभी भी है, आने वाली जुगु जुगु में रहेगा। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। तो जब आप संसार का सुख लोगे और इसी में उलझे रहोगे तो हमेशा सुख ही दुख होगा। अरे चेतन में चलो ना, अपना घर चलो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? चालू जहाँ बसता
पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई अंगुल परमाना हो, दुई अंगुल परमाना हो। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। हिंसा और हंसनी और स्वामी जी तुमको याद दिला रहे हैं। साखी सुधी है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधी है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। हंसनी, इस संसार में आओगे तो यही करना पड़ेगा। किसी का पति बन करके रहना पड़ेगा, किसी की पत्नी बन करके रहना पड़ेगा। कहीं मालिक बन करके रहोगी, कहीं नौकर बन करके रहोगी। हिंसा और हंसनी, कहीं राजा बनोगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो वहीं पर है। कवनायानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कमनयानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत निराश। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो ये हिंसा और हंसनी संसार में फंसना नहीं है। देखो, सदगुरु की महिमा वही है। आप जीती जी उस सुख को जान जाओ। जब स्वामी जी ये कहीं से पाए हैं तभी तो कहे हैं। अरे स्वामी जी को पकड़ करके रखो, काहे स्वर वेद में लिख दहला तू ऐसे, का लिखला? तो कवनायानंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। और एक भजन और भी है। चीटी के पागा घुंघरू बांधी, वह भी साहेबा सुनता है। चीटी के पागा घुंघरू बांधी, वह भी साहेबा सुनता है। हिंसा और हंसनी, वह परमात्मा तुम्हारे साथ में ही है। कैसे है आप जानते ही हो। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु
महप्रीत। और स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह कोय। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह कोय। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी कहे हैं और स्वामी जी सुन भी रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, आपको लगता है कि स्वामी जी तो दिख नहीं रहे हैं। ये हंसनी वह चेतन से दिखते हैं, सूरज से दिखते हैं। आप तो भेद भी खुल गया, अब तो कुछ रहा नहीं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? सूरती सी देख लो निज देशा, सुरती सी देख लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागी, मिट गए सकल अंदेश, सुरती सी देख लो निज देश, सुरती सी देख लो निज देश। तो ये हंसा और हंसनी, तो देखो सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, कभी तुमसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विभू है। और क्या है? आत्मा परमा तम गुथा, मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कब हो जान। ये हंसा और हंसनी, तो सदगुरु से प्रार्थना करो ना, गुरु जी हमारा किराउर, गुरु जी हमारा किराउर, अपनाई कहिया हो, गुरु जी हमारा किराउर, अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया, गुरुजी गुरुजी हमारा केराउर अपनाई कहिया। हंसा और हंसनी, देखो भाव ही भय कीजिए, भाव से ही आप बूझ पाओगे। यदि भाव नहीं है तो दूरी हो जाएगी। हंसा देखो रिश्ता कैसे बनता है, भाव से ही है। जहां भाव गड़बड़ हुआ रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। वो आप सुन चुके हो, समझ चुके हो। थोड़ा जड़ थोड़ा चेतन में आना जाना पड़ता है। आप भेद को बूझो। तो जो तुम्हारा सदगुरु है उसमें क्या क्या है पता है? आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है। तो जब तुम उसके साथ रहोगे तो सारा उसमें आ जाएगा। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। लोहा जो है अग्नि के पास रहेगा तो अग्नि का गुण क्या है? गर्मी, तो वह जो है गर्म हो जाएगा। लेकिन अग्नि स्वरूप नहीं होगा। आप भेद बूझो। और वही जो है लोहा अग्नि में एकदम अग्नि में स्वरूप हो जाएगा, तो एकदम अग्नि का स्वरूप हो जाएगा। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। और जैसे ही लोहा यह हमारा अवगुण है, हमारा दोष है। दोष ये है कि हमको उस परमात्मा में अंदर में घुसना पड़ेगा। बाहर रहेंगे तो गर्मी मिलेगी, लेकिन अग्नि में नहीं हो सकते। हंसा और हंसनी,
और स्वामी जी क्या कहते हैं, जो स्वामी जी कहते हैं, छाड़ भी आग नहीं सही सकी, उत्तमा प्रेम है सोय। छाड़ भी आग नहीं सही सकी, उत्तमा प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बानी, यह गति जानत कोय। ये हंसनी गुरु संग प्रीत मतलब एकदम उसी में समा जाना। ये हंसा और हंसनी, अब आप भेद बूझो। जो है सारा भेद जो है वो कहना जो है सही नहीं है, ठीक नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बड़ा जो समय बीत जाता है। जय सद्गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम लोग वंदना।